तो आज हम जानेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में। ठीक है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते क्या है। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये चीजें मैंने आपको पहले भी बता रखी है। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर है उसको कैर लिखते हैं, ये डेटा टाइप से उसको मतलब प्रिंट करने के लिए, असाइन करने के लिए जो होता है उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। जैसे कि कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी यूज होता है, इंटीजर के लिए परसेंटेज डी यूज होता है, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ, वैसे ही डबल के लिए स्मॉल एल एफ, फिर एक और आता है लॉन्ग डबल जिसके लिए कैपिटल एल एफ यूज होता है, स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस यूज होता है। ठीक है, ये जो सारी चीजें इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। ठीक है, और एक और चीज सामने आती है, जैसे कि कुछ मतलब जो बिगिनर से जब मतलब सी लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं हम, तो उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एक ही चीज का मुझे तो था, दूसरों को होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे स्टार्टिंग में ये कंफ्यूजन था कि ये जिस जो एफ है, मतलब ऐसा कुछ डिफाइन किया होता है, उसके आगे ये परसेंटेज के बाद ये 4.5 एफ ऐसी वैल्यूज कुछ लगी हुई रहती है। ठीक है, तो ये क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। ठीक है, ये कंफ्यूजन मैं आपको आज दूर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम कंपाइलर हमारे आईडीई पे चलते हैं। तो पहले मैं एक प्रोग्राम लिख लेता हूँ। stdio.h। ठीक है, उसके बाद क्या था, हाँ मेन। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एक वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो चलिए वैल्यू लेते हैं, क्या, हाँ फ्लोट, फिर कौन सी वैल्यू ले, बी। बी को हम कितनी वैल्यू असाइन करें, 7 पॉइंट, चलो ना 7.3333333, रुको 33, ठीक है 33 इतनी रखते हैं, ज़्यादा नहीं करना। अब हम इसे प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, तो जस्ट मैं उस चीज़ का यूज़ क्या होता है वो आप सही से समझ सके, इसलिए उसके आगे पीछे कुछ प्रोग्राम्स लिख रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो प्रिंट एफ, यहाँ पर हम लिखते हैं हेलो। ठीक है, इसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद हम यहाँ बीच में प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ की मदद से मैं प्रिंट करूँगा एफ एंड एफ स्लैश बी, प्रिंट एफ। उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ क्या लिखे कोई भी, देखो ना ABCD। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखो ये नॉर्मली चीज़ है। ठीक है, अब मैं यहाँ इसको रन करूँगा। कहाँ गया हमारा आउटपुट, हाँ ये आ गया। ठीक है, ठीक है, देखो ये हेलो 7.330000 ABCD। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज क्या है आखिर। ये 4.5 मतलब कोई भी वैल्यू लिखी हुई हो सकती है, यहाँ पर देखो कहीं 6 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है 3 भी हो सकता है, ऐसे भी सब कुछ हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका यूज क्या है। अगर हमें यहाँ पर 0.4 लिखा हुआ है और हम इसको रन करते हैं तो क्या आता है, देखो देखो यहाँ पर जो था ये 0.4, यानी कि आगे की वैल्यू में कुछ फेरफार हमें करना नहीं है, लेकिन पीछे जो है यहाँ पर हमने 3 दिया है। ठीक है, लेकिन इसने बाय डिफॉल्ट पीछे भी 00040 लगा दिए, लेकिन हमें इसके पॉइंट के बाद के 4 ही अक्षर चाहिए, भले ही 15-20 क्यों ना लिखे हो, हमें पॉइंट के बाद के 4 ही अक्षर उसमें से चाहिए। तो देखो इसने यहाँ पर लगा दिया है 3300, इसके बाद कुछ नहीं है। अब चलिए मैं यहाँ पर कुछ और जगह, मतलब चलो कितने लिखे 10 असाइन करता हूँ। ठीक है, चलो अब इसे बंद कर दो, पहले इसे फिर से रन करते हैं। किधर गया देखो पीछे की वैल्यू आते जा रही है, आते जा रही है, आते जा रही है, आते जा रही है। ठीक है, अब आगे का क्या सीन है, तो देखो यहाँ जब तक सेम वैल्यू नहीं हो जाती, देखो यहाँ पर 7 है तो 7 हमने डाल दिया। ठीक है, लेकिन आगे कुछ फर्क नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ 8.4 कर देता हूँ, चलो पीछे, ठीक है 8.4 करता हूँ, वैसे ही ये देखो आगे इसने जगह ले ली। ठीक है, यहाँ पर उसने आगे जगह ले ली। ऐसे अगर हम यहाँ पर 10 कर दे तो वैसे ही वो आगे फिर से थोड़ी और ज्यादा जगह ले लेगा। देखो देखो कहाँ गया, हाँ देखो
आगे ये मैंने ऊपर हेलो और नीचे एबीसीडी क्यों लिखा, ताकि यहाँ हमें पता चल पाए कि प्रोग्राम हम जो लिख रहे हैं उसके आगे पीछे वो क्या मतलब आउटपुट परफेक्टली हम देख पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने आके जगह ले ली है, ठीक है, कुछ मतलब जगह खाली छोड़ दी है, देखो ये वाली। ऐसा पीछे भी होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैंने 10 वैल्यू असाइन की उसको, मतलब उसने कुछ नंबर्स ले लिए, तो जो भी होता होगा देखा जाएगा, उससे ज्यादा क्या है। तो ये था इसका जो ये कंफ्यूजन था, उसका यूज ये होता है आगे और पीछे, मतलब जो बॉक्सेस होते हैं ये जगह बनाने के लिए होता है, ठीक है। हम इसकी मदद से हम कंपाइलर को बताते हैं कि भाई ये जो हमारा बी है उसके आगे जो उसका जो नंबर है उसके आगे थोड़ी और जगह लेनी है हमें, ठीक है। तो जैसे ही हमने 7, यहाँ पर 7 है, ठीक है। आप यहाँ 7 तक, सॉरी, आप यहाँ से, अरे यार आप यहाँ 7 तक रखोगे, ठीक है, तब तक कुछ नहीं, लेकिन 7 से एक नंबर भी ऊपर लिखोगे तब से वो आगे जगह लेना छोड़ स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जो ये छोटा सा कंफ्यूजन मुझे था, औरों को भी हो सकता है शायद, इसलिए मैंने ये भी समझा दिया, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।